अंदर किधर जा रहे हो? जी मेरा नाम आहान है और मैं भी इस बर्थडे पार्टी में गेस्ट हूँ। सुनो दोस्तों, इस गरीब भिखारी को देखो। इसका कहना है कि सिंघानिया साहब की बर्थडे पार्टी में ये भी एक गेस्ट है। शनाया बेबी, घर चलते हैं। बेबी? शनाया, तुम इस भिखारी को जानती हो क्या? नहीं नहीं, कौन है ये भिखारी? मुझे नहीं पता। Who the hell are you? इतना सुनते ही आहान शॉक्ड हो जाता है। ये पहली बार नहीं था जब शनाया ने आहान की बेइज्जती की हो। शनाया, चलो अब घर चलते हैं। ए भिखारी, चल भाग यहाँ से। सिक्योरिटी, इस कचरे को बाहर फेंको। तभी ठीक उसी समय बर्थडे बॉय सिंघानिया पहुंचता है, लेकिन अचानक सिंघानिया की नजर आहान पर पड़ती है और वो आहान को अपनी पार्टी में देखकर चौंक जाता है। आहान सिंह रायज़ादा सर, आप मुझ गरीब की बर्थडे पार्टी पे? आई कैन बिलीव इट। आप मेरी पार्टी पर आए, मैं धन्य हो गया सर। प्लीज 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 प्लीज। ये सारा नजारा देखकर शनाया और बाकी लोगों के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन आहान कुछ नहीं बोलता है और चुपचाप वहां से बाहर निकल जाता है। बाहर जाकर वो शनाया का इंतजार करता है। जब पार्टी खत्म होती है तो शनाया नशे में बाहर आती है। आहान, अभी हम अंदर होटल रूम में किसी से मिलने जा रहे हैं। आप वहाँ किसी को भी मत बोलना कि आप मेरे पति हो। आप बोलना कि आप मेरे घर के नौकर हो, समझे? शनाया, आहान, आपको पता है ना अंदर जो लोग बैठे हैं वो कितने अमीर हैं। अगर उनको पता चला कि मेरा पति ऐसा गरीब कंगाल है तो फिर कितनी बेइज्जती होगी। मैंने सुना आप किसी बैंक में काम करते हैं, तो कितनी सैलरी है आपकी? 12,000 मिल जाते हैं। कितना? 12,000। कभी कभी बोनस मिलता है तो 15,000 में मिल जाता है। अच्छी सैलरी है। मतलब मेरे ज्वेलरी के अकाउंटेंट से आधी है, पर आजकल के ज़माने में तो इतनी बहुत है। पारस भाई, अगर तुम्हारे स्टोर में किसी स्टाफ की ज़रूरत हो तो क्यों ना आहान भैया को कंसीडर करो। वो बहुत समझदार भी लगते हैं और तुम्हें शिकायत का मौका नहीं देंगे। हाँ, क्यों नहीं प्रेम भाई, 20-25 हज़ार की नौकरी तो मैं ऑफर कर ही सकता हूँ। अच्छा आयान भैया, आप चाहें तो कल से ज्वाइन कर सकते हैं। वो किसे जॉब ऑफर कर रहे थे आहान को? अगर वो चाहता तो उन तीनों को खरीदने की ताकत रखता था। आहान के आहान रायज़ादा होने का किसे पता था? यहाँ तक कि शनाया और उसके घर वाले भी सच से अनजान थे कि इस गरीब आहान की हकीकत कुछ और है। आहान भी यहाँ अपनी हकीकत किसी को बताना नहीं चाहता था, इसलिए आहान ने भी इस तरह इस सिचुएशन को हैंडल किया जैसे कि आहान ने इन बातों को सुना ही नहीं था। उसने कहा, थैंक यू मिस्टर अग्रवाल, आपका ऑफर सच में बहुत कमाल है। आपने मेरे बारे में इतना सोचा, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। लेकिन सच कहूँ तो मैं ज्वेलरी के बारे में ज़्यादा कुछ जानता नहीं। इधर शनाया आहान और रूपल के रईस दोस्तों की बेकार की बातों को सुनकर चिढ़ गई। उस आदमी से शराब की बहुत ज्यादा तेज बदबू आ रही थी। बहुत एनर्जेटिक लग रही हो। ये एनर्जी मुझे बेड पे मिलेगी क्या? घटिया इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बात करने की? हटो मेरे रास्ते से। ए रुक! क्या कहा? मैं घटिया? पहले अपनी तरफ तो देख। ज्यादा नखरे मत दिखा, समझे ना? 10,000 रुपया दूंगा, चल मेरे साथ। बहुत छोड़ोगे ना? अब शनाया ने ज्यादा सोचे बिना उस आदमी के मुंह पर एक थप्पड़ जड़ दिया।
थप्पड़ का बदला कैसे लेते मैं तुझे बताता हूँ। शनाया ने बिना कुछ सोचे समझे घबराहट के मारे अपनी आंखें बंद कर दी, मगर वो बोतल शनाया तक नहीं पहुंची। शनाया ने देखा कि एक हाथ ने बियर की बोतल को पकड़ लिया था। तुझे कोई ज्यादा ही चढ़ गई है। अगर अपनी सलामती चाहते ना, जो मेरी बीवी से बदतमीजी की है उससे माफी मांगो और निकल जाए यहाँ से। बहुत बड़ी गलती कर दी तूने मुझ पे हाथ उठाकर। अब मैं तुझे बताता हूँ कि मुझे कितनी चढ़ी है। अहान के इस मूवमेंट से शनाया हैरान थी। उस बेचारी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। अच्छा, तो तुम लोग इतने बहादुर हो। अगर ऐसा है तो मेरा भी सामना करो। सबके सब चीख चीख कर रो रहे थे। क्या कहा भाई? ये नजारा देखकर वहां खड़ी और हीरे जवाहरात का पहाड़ है, उन दोनों को उस गांव के लोग सबसे ज्यादा गरीब है। लेकिन कैसे? क्या वो उस खजाने को अपने साथ ले गया? अगर वो वीरेंद्र को एक आम आदमी की जिंदगी नहीं जीने देगा, वो हमेशा उसके साए की तरह उसका पीछा करता रहेगा। वो शक्तिशाली और महाबली नागराज है। ये जानते हुए भी वीरेंद्र ने उसके खिलाफ जाकर अपनी प्रेमिका से शादी रचाने की पूरी तैयारी भी कर ली थी। मगर अचानक से बिजली कड़की, एक तेज बवंडर आया और सब कुछ तबाह हो गया। वीरेंद्र ने शादी करने का फैसला करके नागराज को नाराज किया और इसकी सजा के रूप में नागराज ने वीरेंद्र को एक ऐसा श्राप दिया जिससे उससे वो चीज छिन गई जिसके बिना एक आदमी अपनी जिंदगी में कल्पना भी नहीं कर सकता। फिर भी इसकी जबान काबू में ना आए तो इसकी गर्दन तोड़ दो। और याद से पता नहीं भाई, लेकिन उस वीरेंद्र के पास भी काफी शक्तियां हैं। उसे वो शक्तियां नागराज ने ही प्रदान की थी। वीरेंद्र किसी भी इंसान के भविष्य में होने वाली घटना को देखकर बता सकता था। और वीरेंद्र जो अपनी महबूबा से शादी कर रहा था, जैसे ही वो भी वही सब था जो भविष्य में होने वाला था। वीरेंद्र भविष्य में होने वाली घटनाओं को बदल सकता है, मगर इस बार वो शायद भविष्य में होने वाली घटनाओं को बदल नहीं पाएगा क्योंकि वो वापस आ गया तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। निकलो यहाँ से। विकी भाई के ऐसे रिएक्शन से सब हैरत में थे। क्यों अचानक अहान को देखकर विकी अपने गुंडों के साथ भागने लगा? क्या विकी और अहान का पहले भी कहीं सामना हो चुका है? क्या सचमुच अहान एक सीक्रेट अमीर ज़्यादा है? अगर है तो फिर एक गरीब घर जमाई बनकर जिल्लत भरी जिंदगी क्यों जी रहा है? क्यों शनाया के पापा ने उसकी शादी अहान जैसे गरीब से करवा दी? इन सभी सवालों के जवाब के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके इंस्टॉल कीजिए पॉकेट FM और फ्री में सुनिए दुनिया भर में हंगामा मचाने वाली ये जबरदस्त कहानी सीक्रेट अमीरजादा।